Hello everyone. Everybody is commenting that I have missed out few topics. Yes, I have missed out because I want to record it from the laptop because I want to show you the text, the highlighted points, which is very important for that particular topic. So today we will be covering the unit 3 factors pertaining to the product, which is affecting because of the channel of distribution. We will be covering that single topic, right? So let's start. You can see over here that I have done the highlighted portion which is there in this particular topic. As soon as I will be explaining, you can also underline it. This is the exactly the same book which CBSE has subscribed us. That is a study material which I have already uploaded a short where you can get it how I have downloaded that book. And this is the main and wholesale book of your particular syllabus because from this book only the question paper will be made. Now the सेशन नंबर 4 is factors affecting the selection of channel of distribution. अब ये पर्टिकुलर लाइन का मतलब समझिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो सर्विस है, ऐसे क्या क्या रीजंस होते हैं जिसके कारण हम अपना चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट करते हैं या चेंजेस करते हैं. तो पहली बात आती है factors pertaining to the product. Over here, we will be talking about the nature, qualities, about the product that will be describing that a manufacturer needs to change or needs to adapt what kind of channel of distribution. अब बच्चे सबसे ज्यादा क्या करते हैं, इसको आंसर्स लिखना नहीं आता. पहली चीज याद रखना कि आप किसके व्यू पॉइंट से बात करोगे, आप मैन्युफैक्चरिंग के व्यू पॉइंट से बात करोगे. मतलब वो जो आपका प्रोडक्ट और सर्विस को बना, राइट. सो फर्स्ट इज द फैक्टर्स पर्टेनिंग टू द प्रोडक्ट. प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. अगर प्राइस प्रोडक्ट की कम है तो लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आएगा. लॉन्गर मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है. इनडायरेक्ट के अंदर हमारे दो आते हैं, दैट इज अ सेकेंड लेवल एंड थर्ड लेवल. इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड अल्टीमेट कंज्यूमर, या फिर मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर एंड अल्टीमेट कंज्यूमर. अगर प्रोडक्ट की प्राइस कम है तो मतलब मेरा माल ज्यादा बिक रहा है, मतलब मैं कंज्यूमर प्रोडक्ट पे बना रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल आज डेयरी मिल्क एक छोटी शॉप पे भी अवेलेबल है. Because of the lower price have a longer chain of distribution, because we will be increasing the quantity supply. बालाजी चिप्स हो गई, लेस चिप्स हो गई, कोई पर्टिकुलर च्युइंगम हो गई, मेलोडी हो गई, इक्लेयर्स हो गई, कच्चा मैंगो बाइट हो गई, पल्स टॉफी हो गई. ये सारी चीजें कौन सा अडॉप्ट करते हैं, दैट इज नोन एज द लोअर प्राइस हैव अ लॉन्गर चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. और हायर है तो वो स्मॉल चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मेनली डायरेक्ट चैनल. और वी इन्वॉल्व द फर्स्ट लेवल चैनल दैट इज अ मैन्युफैक्चरर, रिटेलर एंड कंज्यूमर, जो जितने भी फ्रेंचाइजी स्टोर्स होते. Perishability. Perishable means we need to consume it as soon as possible. So over here we try to have a direct channel और indirect का first level. Size and weight. अगर heavy goods है तो obviously direct channel ही होगा ना, क्योंकि industry goods होगा, machinery होगी, तो वो सब क्या करते हैं, directly supply करने के. Technical nature. That means we need to guide, we need to assess how the things have been working. आज हम कितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाते हैं तो टेक्निकल, जहाँ पे वॉशिंग मशीन होती है, रेफ्रिजरेटर, वहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम इनडायरेक्ट का सबसे बड़ा लेवल नहीं ले सकते, थर्ड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते जिसमें होलसेलर, एजेंट, रिटेलर, होलसेलर इन्वॉल्व होते हैं. हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेस इंटरमीडियरीज लेते हैं. डायरेक्ट चैनल के साथ साथ इनडायरेक्ट का फर्स्ट लेवल ले सकते हो, दैट इज अ मैन्युफैक्चरर, रिटेलर एंड अल्टीमेट कंज्यूमर. अगर ये सारा वीडियो याद नहीं आ रहा है तो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हो तो इजी पड़ जाएगा. गुड्स मेड टू ऑर्डर मतलब कस्टमाइजेशन. अब कस्टमाइजेशन तो डायरेक्ट ही होती है, जिसकी डिमांड भी वैलेंटाइन पे जैसा बुके चाहिए आपको वैसे ही मिलेगा ना, वरना भी गर्लफ्रेंड नाराज हो जाएगी, वाइफ नाराज हो जाएगी. After sale services, every individual will be having their own problem. So that will be solved mainly through authorized agent, the one who's been counseled with each and every circumstances detail or with the director. अब हम बात करेंगे factors pertaining to the consumer और market.
वापस से बोल रही हूँ, ये हम किसके व्यू पॉइंट से आंसर्स लिखेंगे? हम मैन्युफैक्चरिंग के व्यू पॉइंट से, क्योंकि कस्टमर का इसका रोल ही नहीं, क्योंकि कस्टमर को तो गुड्स मिल रहे हैं, बाकी गुड्स कैसे पहुंचा रहे हैं दैट विल बी आज एज अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? नंबर ऑफ कस्टमर, अगर कस्टमर ज्यादा है तो डेफिनेटली हमें मिडिल मैन लगेंगे ही सही, क्योंकि उसको सप्लाई करने के लिए आज हम नेस्ले के कितने सारे प्रोडक्ट्स हो गए, मैगी हो गया, लेमनाइज टी हो गए, या सेरेलैक हो गया, या कॉस्मेटिक का हो गया, या कोई सी भी चीज हो गई। सो वी हैव अ लार्ज मार्केट ओवर देयर, सो वी नीड अ होलसेलर एंड रिटेलर। तभी तो इतना सारा मार्केट साइज बड़ा है, प्रोडक्ट्स बड़े हैं, तभी तो फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी बनती है इतने प्रोडक्ट्स की, राइट? क्योंकि उसका सेगमेंट ही इतना बड़ा है। आपने क्लास 11th में आई थिंक सो लार्ज सेगमेंट पढ़ा हुआ ही है, सो दैट इज रिलेटेड टू इट। मार्केटिंग का हर एक चीज इंटर रिलेटेड है टू ईच अदर। मालूम है भूल गए होगे, बट कोई बात नहीं, मैं हूं ना याद कराने के लिए। एक्सपांशन ऑफ द कस्टमर्स, इफ द कस्टमर्स आर एक्सपांडिंग, राइट? अगर मेरा इंडिया में प्रोडक्शन था पहले, बट अब मैं वर्ल्ड वाइड दे रही हूँ, तो मुझे थोड़ी हेल्प लगेगी। आई विल बी नीडिंग अ डिस्ट्रीब्यूटर्स, आई विल बी नीडिंग द एजेंट्स, सो दैट दे कैन acquire my products and they can run it in their cities or states or countries. साइज ऑफ ऑर्डर, जब बल्क सप्लाई है, अगर बहुत ज्यादा ऑर्डर आता है तो मैं ये मेक श्योर करते हैं कि भाई वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सप्लाई, सो वी आर गिविंग अ डायरेक्ट चैनल। ऑब्जेक्टिव ऑफ परसेल, इफ द इंडस्ट्रियल यूज इट इज अ डायरेक्ट चैनल, अगर उसका कंज्यूमर पर्पस है तो इनडायरेक्ट। नीड फॉर क्रेडिट फैसिलिटी, जब होलसेलर ही क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो मैन्युफैक्चरर को ये भी सोचना पड़ता है, और होलसेलर और रिटेलर को, कि मेरा अगर प्रोडक्ट बिक रहा है तो आई नीड टू गिव देम अ टाइम टू गिव मी द मनी बैक, राइट? सो ओवर हियर वी यूज अ इनडायरेक्ट चैनल। प्लीज जो भी मैंने हाईलाइटेड करे आप अपनी बुक्स में हाईलाइट करिए, क्योंकि ये सब कीवर्ड्स है, इस कीवर्ड से ही क्वेश्चंस बनेंगे, एंड यू नीड टू राइट दिस पर्टिकुलर कंटेंट इन योर आंसर्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहें तो मैं जो भी एग्जाम्पल्स बोलती जा रही हूँ आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू रिमेम्बर। एंड एग्जाम्स पास में आ रही है, सो प्लीज डोंट वरी अगर मैं लेट पोस्ट कर रही हूँ वीडियोस को, बट मेरे को आपका पूरा पूरा ध्यान है, मैं आपके मार्क्स बहुत अच्छे लेकर आऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट इज फैक्टर्स पर्टेनिंग टू द मिडिल मैन। मिडिल मैन कौन हो गया? होलसेलर, एजेंट्स, रिटेलर, ये इंटरमीडियरीज होते हैं, ये मिडिल मैन होते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द मिडिलमैन, दैट मीन्स ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं जो मैन्युफैक्चर नहीं आते। अगर आज भी मुझे बॉटल सेल आउट करनी है तो मैं खुद अकेली तो नहीं कर सकती ना। अब जैसे नया सा एक ब्रांड आया है, टपरवेयर का कॉम्पिटिटर है, अब टपरवेयर तो बंद हो गई क्योंकि चल नहीं पा रही, क्योंकि इतने ब्रांड्स आ गए, तो नया सा एक ब्रांड है, तो वो क्या करते हैं एग्जैक्टली कॉपी लेकर आए टपरवेयर की, बट लेस प्राइस बट वेरी गुड क्वालिटी, इवन आई हैव यूज्ड इट। तो अब वो नए आए मार्केट में, अब मार्केट की स्टडी उनको पता ही नहीं कि कैसे बिकेगी, कहाँ बिकेगी, सो आई विल बी नीडिंग समवन, राइट? Over there the wholesalers and the retailers will be helping them, the market will be helping, so the wholesalers will be the kind of a person who will be telling कि भाई ये पर्टिकुलर एरिया यहाँ पे बॉटल्स बिकती, ये पूरा बर्तन बाजार काइंड ऑफ थिंग है, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, सो वी नीड द मिडिल मैन। स्कोप एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई कब पॉसिबल है? जब हमारे पास होलसेलर्स एंड रिटेलर्स हैं, सो दैट द प्रोडक्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्मॉल एरियाज, स्मॉल टाउन्स, सिटीज एंड डिफरेंट। एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रोड्यूसर पॉलिसी, कोई कोई लोग क्या होता है कि जब भी मैन्युफैक्चरर एक डील करता है तो वो उसके हिसाब से उसको होलसेलर रिटेलर मिल जाते हैं जो कमीशन पे फिक्स्ड होते हैं, कि भाई मैं आपको 2% ही दूंगा। बट कोई कोई डिस्ट्रीब्यूटर इतने रिजिड हो जाते हैं कि भाई आई एम हियर फ्रॉम 10 years 11 years and I know the market very well, so I will be taking that much amount of percentage only whether you want to give me the order or not, otherwise I am going it। बट अपन को अगर जरूरत है तो उसकी भी एक्सेप्टेंस करनी पड़ती है, राइट? सो वी नीड टू वर्क अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी व्हाट वी आर गिविंग इट एंड व्हाट दे आर आस्किंग इट। कॉस्ट ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बजट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई जितना मेरा बजट है अकॉर्डिंग टू दैट ओनली आई विल बी हायरिंग द एजेंट्स और द डायरेक्ट चैनल और द इनडायरेक्ट चैनल। अब फैक्टर्स पर्टेनिंग टू द प्रोड्यूसर और कंपनी के हिसाब से, अगर प्रोडक्शन ज्यादा है तो माल ज्यादा बेचना पड़ेगा, तो मुझे हेल्प चाहिए रहेगी इंटरमीडियरीज की, दैट विल बी द इनडायरेक्ट चैनल। फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी, मेरी अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा है, अच्छी है, तो मुझे तो लेस मिडिल मैन चाहिए, अपने शोरूम खोलूंगा, मार्केटिंग पे ध्यान दूंगा, आई डोंट नीड अ होलसेलर एंड रिटेलर, राइट?
Managerial competency and experience. For the newcomers, those who are entering into the market will be making sure that they will be taking the help from the wholesaler and retailer so that the quantity supply can be distributed and I can also get a position in the market where I am also the part of it. So over here it will be the indirect. अब ये जो अदर फैक्टर्स है वो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट हम तो सब कुछ करके जाएंगे हम कुछ भी नहीं छोड़ते तो यू कैन अंडरस्टैंड इट बट एक बार गो थ्रू कर लेना रीड कर लेना सो दैट इट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑफ अ कॉम्पिटिटर भाई सामने वाला क्या कर रहा है मैं भी वही करूंगा लेस जो कर रहा है वो बालाजी ने कॉपी करा उसने भी वही होलसेलर रिटेलर से सामान बिकवा रहे social viewpoint that means a societal welfare that you need to give a freedom of altering that means a liberty of change or replacing the agent in the middleman भाई मुझे नहीं मजा आ रहा है ये वाला होलसेलर आई विल चेंज इट I can give a distributorship. I can give a franchisee of my product. So they are having a freedom of altering that whenever they want to change their policies with a new wholesaler and retailer, they are having a right to do it because they are उनका पैसा है राइट सो ये हमारे क्या थे फैक्टर्स पर्टेनिंग टू द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप प्लीज उसको अंडरलाइन कर लीजिए अगर आपने नहीं करा है आई एम जस्ट स्क्रोलिंग इट टुवर्ड्स द अपवर्ड्स सो दैट आप एक बार उसको अच्छे से गो थ्रू कर लो प्लीज ये बुक सीबीएसई की से डाउनलोड करो और कोई बुक रेफरेंस करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को ये आपकी बाइबल है सीबीएसई ने जो बुक दी है वही बुक से ही पेपर बनता है बोर्ड्स का इज दैट थिंग क्लियर यही बुक है ये जो कीवर्ड्स है जो मैंने अंडरलाइन करे हुए ये कीवर्ड्स में से एमसीक्यूज बनते हैं यही कीवर्ड्स में से फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे आपका 28 या 30 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव्स आएंगे मैं पूरे क्वेश्चन पेपर की आपको डिटेल वीडियो बताऊंगी प्लीज आप मेरे शॉर्ट्स देखिएगा शॉर्ट्स में हर एक चीज कवर मिलती जाएगी अब आपको बिकॉज एग्जाम्स आर कमिंग राइट एंड वी हैव टू स्कोर अबव 95 आई होप आप अपने प्रैक्टिकल में आप 40 ऑन 40 स्कोर करेंगे अगर आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है प्रोजेक्ट कैसे बनाना है हम ये टॉपिक मिला है तो आप प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आई विल हेल्प यू टू elaborate I will helping you how to do that project work very easily right I can even provide you the sample of the projects if you need it so please do comment on it या प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ and these are really very important pointers that you need to write for your exams right So if you have any query related to this particular topic, do comment on my comment box and please share this video to your friends so that they can also subscribe my channel and even they can also gain the knowledge of marketing. And if you need any help, I'm always there for you. Bye bye. Thank you.